जंगल बचाना ही होगा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है और यहीं से कहानी शुरू होती है। एक तरफ अदालत जिम कॉर्बेट को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ पहाड़ के गांव में भालू और बाघ इंसानों की जान लेने पर उतर आए हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ खून, एक तरफ पर्यावरण, दूसरी तरफ इंसान का अस्तित्व, और इन दोनों के बीच फंसता जा रहा है उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। आज हम आपको ले चलेंगे जंगलों की उस दुनिया में जहां खामोशी भी चीखती है और खतरा हर कदम पर आपका पीछा करता है, क्योंकि अब बात सिर्फ जंगल बचाने की नहीं, जिंदगी बचाने की भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट मामले पर ऐतिहासिक टिप्पणी की। दिल्ली की अदालत में बैठे सीजेआई बीआर गवई ने साफ कहा, अगर राज्य को पर्यटन बढ़ाना है तो इको टूरिज्म की दिशा में काम करो, जंगल बेचकर नहीं, जंगल बचाकर कमाओ। ये पहली बार है जब शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार को सिर्फ समझाया नहीं बल्कि आदेश दिया है। जिम कॉर्बेट में बनी सभी अवैध संरचनाएं 3 महीने में गिराओ, अवैध पेड़ कटाई की वसूली करो, कोर एरिया में कर्मचारियों के लिए रहना, सोना, खाना, सबकी मानवीय व्यवस्था करो, और सबसे अहम, राज्य की पारिस्थितिक बहाली योजना की निगरानी अब कोर्ट पैनल करेगा। यानी अब कॉर्बेट में मनमानी नहीं चलेगी, सिर्फ संरक्षण चलेगा। लेकिन सवाल यह है, जब जंगल बचाने की बातें फाइलों में चल रही थी, उधर पहाड़ों में जंगलों से निकलकर जानवर इंसानी बस्तियों में क्यों उतर रहे थे? उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इधर चमोली के सगवाड़ा गांव में चीखों से पहाड़ गूंज उठा। 56 साल के धन सिंह घास लेने खेत में गए थे। अचानक झाड़ियों में से एक साया फड़का। पल भर में भालू ने उन पर हमला कर दिया। चेहरे पर वार, आंख पर पंचे, खून में लथपथ किसान। ग्रामीणों ने चीखें सुनी, भागकर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, भालू जंगल में गायब हो चुका था। धन सिंह को पहले थराली फिर श्रीनगर रेफर किया गया। गांव में दहशत फैल गई। हर घर में एक ही सवाल, अगला नंबर किसका? ये कोई इकलौती घटना नहीं। पिछले 2 महीनों में भालू के हमले उत्तराखंड में जिस रफ्तार से बढ़े हैं, वो डराता नहीं, दहलाता है। पौड़ी में 24 गाय, बैल को मार डालना, जोशीमठ में दंपति पर हमला, पति की मौत, पत्नी गंभीर, परकंडी गांव में 60 साल की गौरा देवी के सिर में गहरी चोट, उत्तरकाशी में 2 युवकों पर हमला, पिथौरागढ़ में घरों की छतें तोड़कर घुसना, और सबसे हैरान करने वाला, हाइब्रेशन पैटर्न बिगड़ चुका है। जलवायु परिवर्तन ने भालू को असामान्य बना दिया है। वन विभाग पहली बार भालू को मारने के आदेश तक जारी कर चुका है। ये स्थिति कितनी गंभीर है, अंदाजा लगाइए। सितंबर अक्टूबर में ही 4 मौतें। उत्तराखंड की चौबट्टा खाल, पोखड़ा, बिरो खाल, इन इलाकों में बाघ का खतरा पिछले 60 दिनों से बड़ा मुद्दा बन गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने खुद पहल की और इस बार मामला इतना गंभीर था कि उन्होंने शूट एट साइट की अनुमति तक लेने का आदेश दिया। वन विभाग ने पिंजरे लगा दिए हैं, शूटर तैनात हैं और क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया जा रहा है, आदमखोर जल्द मारा जाएगा। डीएफओ बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। एक तो ये पोखड़ा में, विकासखंड पोखड़ा में, ग्राम बगड़ी घाट में ये महिला को मारा है जिनका नाम रानी देवी है। तो आपने परमिशन भी दे दी है वो शूट करने की। और दूसरा हादसा पोखड़ा में हुआ है, ग्राम घड़ियाल में श्रीमती प्रभा देवी को घायल किया है। तो वहाँ बड़ी दहशत फैली हुई है और वो काफ़ी लोग, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दहशत फैली हुई है। तो कम से कम वहाँ पिंजरा विंजरा लगाना और ये शूटर्स को लाइए और उसको करिए, शूट करिए। सर वहाँ पे हमने सर परमिशन हमने ले ली और शूटर भी सर आ गए हैं, हमने दल भी गठन कर दिया है। हाँ सर स्टार्ट हो जाएगा ये। हाँ, हमने इसको जल्दी करवाइए कल से। हाँ, कल से करवाइए इसको जल्दी जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन सवाल कहीं बड़ा है। क्या समाधान सिर्फ मारने में है या समस्या कहीं और है? ये सच है कि भालू भोजन की तलाश में बस्तियों में उतर रहे हैं, बाघ अपने कॉरिडोर में इंसानों को पा रहे हैं, जंगल सिकुड़ रहे हैं, होटल रिजॉर्ट बढ़ रहे हैं, शिकार लंबे समय से बंद होने से संख्या बढ़ी है और जलवायु बदल रहा है। पर असली सवाल ये है, हमने जंगलों का प्राकृतिक बैलेंस बिगाड़ दिया है। जब पेड़ काटे जाते हैं, जब कोर एरिया में निर्माण होता है, जब जानवरों के रास्ते पर रिजॉर्ट खड़े होते हैं, तो आखिर जाएगा कहां वो बाघ, वो भालू, वो तेंदुआ?
यही वजह है भालू दिन में सक्रिय हो रहे हैं, बाघ रात में गांव तक आ रहे हैं और दोनों की भाषा एक ही है। एक तरफ गांव का वो किसान जिसके चेहरे पर भालू के पंजों के निशान है, दूसरी तरफ वो पर्यटक जो कॉर्बेट में हाथी देखने आता है। दोनों का सवाल एक ही है, जंगल सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। उत्तराखंड की असली पहचान जंगल है, जंगलों की पहचान वन्य जीव है और वन्य जीवों की पहचान हमारा संतुलन। तो सवाल आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम जंगलों को बचाने के लिए तैयार हैं? क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो? क्या वन्य जीवों के बढ़ते हमलों के असली कारणों पर सरकार को तुरंत एक रोड मैप बनाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड पर्यटन और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चल सकता है? अगर आपको लगता है कि सवाल महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ज्यादा लोगों तक ये मुद्दा पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जंगल बचेगा तो जिंदगी बचेगी।